आप देख रहे हैं मीडिया मंत्रा और करीब करीब 120 अंकों की बढ़त निफ्टी में है। सेंसेक्स 360 अंक ऊपर आ चुका है। निफ्टी बैंक अब 91 अंक ऊपर है और मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी देखने को मिली। लेकिन कल एक दुखद घटना हुई मुंबई में, जहां पे मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से करीब 14 लोगों की मौत हो चुकी है। कल भयंकर आंधी तूफान के चलते ये हादसा हुआ था। 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मुंबई पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। हादसे की जगह का पूरा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता। इस समय हम छेड़ानगर इलाके पे मौजूद है और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जब आंधी तूफान आ रहा था तो एक बड़ी सी होर्डिंग वो सीधे एक पेट्रोल पंप पर गिरती है और आप अंदाजा लगाइए कि जो होर्डिंग है वो कितनी बड़ी थी। बीएमसी के पास इस होर्डिंग का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। बीएमसी का साफ तौर पर कहना है कि ये पूरी की पूरी होर्डिंग अवैध थी, इलीगल थी और जो होर्डिंग का साइज है वो 120 फीट बाई 120 फीट स्क्वायर फीट है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी ये होर्डिंग है। और जब शाम तकरीबन 5 से 5:30 के बीच में जब ये होर्डिंग गिरी थी तो मुंबई के लोग जो हैं वो बारिश से बचने के लिए जो पेट्रोल पंप का शेड होता है वहां पर वो मौजूद थे और कई गाड़ियां पेट्रोल भराने के लिए यहां पर भी मौजूद थी। उसी समय ये पूरा का पूरा जो इलीगल होर्डिंग है वो गिर जाता है और साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो लोहे का भारी भरकम होर्डिंग है वो किस कदर जब गिरता है तो गाड़ियां चकनाचूर हो जाती हैं। अगर मैं अपने कैमरे कल्पे से लूंगा, आप देख सकते हैं कि कई 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, टैक्सीज हैं, वो सारे के सारे जो गाड़ी हैं वो पूरी तरह से दब चुकी हैं। जो लोग इसके अंदर मौजूद थे वो पूरी तरह से घायल हो चुके हैं। अभी तक जो ऑफिशियल आंकड़ा आ रहा है कि इस पूरे हादसे में 14 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अब पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो ये होर्डिंग यहाँ पर खड़ी थी, इसको लगाया गया था, उसकी जानकारी बीएमसी को क्यों नहीं थी। बीएमसी ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस होर्डिंग के बारे में उन्हें कुछ भी बात की जानकारी नहीं थी और पूरी की पूरी जो एडवर्टीजमेंट की होर्डिंग थी वो इलीगल थी। इस होर्डिंग को जो परमिशन है वो स्टेट रेलवे पुलिस ने दिया था और स्टेट रेलवे पुलिस की परमिशन के बाद इस होर्डिंग को लगाया गया था। तो कल 1 से 1.5 घंटे की इस आंधी के बीच में एक बड़ा दुखद हादसा जो कि मुंबई में होता हुआ आपने देखा। खैर, इसके बाद अब लौटते हैं वापस मार्केट्स की तरफ और देख लेते हैं खिलाड़ियों का रिटर्न किस तरह का है। अब दूसरा कारोबारी सत्र है और इस हफ्ते में हमारे साथ आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश एल, सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा और कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो रिटर्न्स हैं उनके लिहाज से पहले तो ये कुछ कॉल्स थी, इसमें क्रॉम्पटन में प्रॉफिट्स को बुक कर लिया प्रशांत ने 380 रुपये के टारगेट से, लेकिन प्रॉफिट्स को बुक कर चुके हैं 325 रुपये के जोन्स के आसपास। 308 का एक स्टॉप लॉस उन्होंने इस कॉल में दिया था। इसके अलावा इरकॉन पे एक कॉल ब्रिजेश ने इनिशिएट की थी 255 के टारगेट्स के लिए, वहाँ पर भी वो प्रॉफिट्स को बुक कर गए 243 के जोन्स के आसपास उन्होंने ये प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं। और उसके अलावा ओम की तरफ से हुडको की कॉल थी जो कि पहले से वो लेके चल रहे थे, करीब 234 रुपये के आसपास के टारगेट थे, लेकिन वो अपने प्रॉफिट्स को 227 के आसपास बुक करके निकल गए। 209 का एक स्टॉप लॉस था। इसके अलावा ओम की तरफ से बायोकॉन एक नई कॉल है जो कि उन्होंने इनिशिएट की है 325 के टारगेट्स के लिए, 297 का एक स्टॉप लॉस वो यहाँ पर मेंटेन करके इस कॉल के अंदर चल रहे हैं। रिटर्न वाइज ओम सो फार लीड कर रहे थे फर्स्ट हाफ में। अभी के सिचुएशन के लिहाज से ओम और ब्रिजेश का रिटर्न ऑलमोस्ट एट पार आ चुका है और प्रशांत का रिटर्न करीब 3-3.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बातचीत करेंगे सिरमा एसजीएस के एमडी जीएस गुजराल सर से, खासतौर से नंबर्स के बाद जबकि स्टॉक में एक बड़ी बिकवाली भी आई है। किस तरह के नंबर्स रहे, क्या डिटेल है, इन सब पे बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस तरफ। नमस्कार।